अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स क्या होते हैं और हम क्यों इन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं। A software reliability model indicates the form of a random process that defines the behavior of software failures to time. सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल बेसिकली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ताकि हम सॉफ्टवेयर के फेलियर्स के बिहेवियर को डिफाइन कर सकें। यानी सॉफ्टवेयर में अगर कोई फेलियर्स अगर हो रहे हैं तो वो फेलियर्स किस तरह अगर हो रहे हैं या उनको या उनकी उनका जो बिहेवियर है उन्हें चेकआउट करने के लिए हम ये मॉडल्स यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी मॉडल्स हैव अपीयर्ड एज पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ हाउ एंड व्हाई सॉफ्टवेयर फेल्स एंड अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल इस्तेमाल करके हमें सॉफ्टवेयर में जो भी फेलियर्स अगर होते हैं वो कैसे और क्यों अगर हो रहे हैं ये एक तो पता चल जाएगा। और सेकेंडली अगर हमें ये पता चल रहा है और हम इसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं तो हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इससे। Over 200 models have been established since the early 1970s, but how to quantify software reliability remains mostly unsolved. 1970 से लेकर अब तक तकरीबन 200 मॉडल्स जो है एस्टेब्लिश हो चुके हैं इस काम के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी जो है वो रिमेन्स अनसॉल्व, वो अभी भी अनसॉल्व है। क्यों? क्योंकि हर सॉफ्टवेयर अपने लिहाज से अलग अलग फीचर्स रखता है। हर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी हम ये नहीं कह सकते कि सेम होती है, डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स दैट this software contains. There is no individual model that can be used in all situations. कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है जो कि हर तरह की सिचुएशन में आप इम्प्लीमेंट कर सकें। हर तरह की सिचुएशन में डिफरेंट मॉडल्स आप लगाते हैं और हर मॉडल का एक अलग अलग जो है वो टास्क है। No model is complete or even representative. Most software models contain the following parts. लेकिन ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनमें दो चीज़ें लाजमी होती हैं सॉफ्टवेयर मॉडल्स में, assumptions और फैक्टर्स। यानी हर मॉडल की अपनी assumptions होंगे, हर मॉडल के अपने कुछ फैक्टर्स होंगे। A mathematical function that includes the reliability with the elements. इसके अलावा उनमें मैथमेटिकल फंक्शंस जो है इंक्लूड होंगे मॉडल्स में, जो कि रिलायबिलिटी को इंक्लूड करेंगे एलिमेंट्स के साथ। द मैथमेटिकल फंक्शन इज जनरली हायर ऑर्डर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम। और वो जो मैथमेटिकल फंक्शन होंगे वो या तो एक्सपोनेंशियल होंगे, हायर ऑर्डर एक्सपोनेंशियल, या फिर लॉगरिथमिक होंगे। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडलिंग टेक्निक्स दो हैं, prediction modeling and estimation modeling. Both kinds of modeling methods are based on observing and accumulating failure data and analyzing with statistical inference. डिफरेंस है दोनों में। बेसिक है सबसे पहला डाटा रेफरेंस। तो जो प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं वो यूज करते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जबकि एस्टिमेशन मॉडल यूजेस डाटा फ्रॉम द करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट। प्रेडिक्शन मॉडल्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी है वही यूज करते हैं, जबकि एस्टिमेशन मॉडल्स करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रही है जिसमें एफर्ट आप लगा रहे हैं उसके डाटा को इस्तेमाल करेगा। व्हेन यूज्ड इन डेवलपमेंट साइकिल, दोनों में से डेवलपमेंट साइकिल में कब इस्तेमाल करना है दोनों को, यूजुअली मेड बिफोर डेवलपमेंट और टेस्ट फेज, कैन बी यूज्ड एज अर्ली एज कॉन्सेप्ट फेज। प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो आमतौर पर टेस्ट फेजेस में या डेवलपमेंट से पहले लगाया जाता है, और जो एस्टिमेशन मॉडल है यूजुअली मेड लेटर इन द लाइफ साइकिल आफ्टर सम डाटा हैव बीन कलेक्टेड, नॉट टिपिकली यूज्ड इन कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट फेज। जो ये है वो पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद आमतौर पर इस्तेमाल होता है। टाइम फ्रेम, प्रिडिक्ट रिलायबिलिटी एट सम फ्यूचर टाइम, एस्टिमेट रिलायबिलिटी एट आइदर प्रेजेंट और सम नेक्स्ट टाइम। प्रिडिक्शन मॉडल्स जो है वो रिलायबिलिटी को फ्यूचर टाइम पे प्रिडिक्ट करते हैं, यानी बाद में प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इसकी रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या होगी, जबकि एस्टिमेशन मॉडल जो है वो प्रेजेंट टाइम में भी कर सकते हैं और कुछ नेक्स्ट टाइम में भी कर सकते हैं। Reliability model. A reliability growth model is a numerical model of software reliability which predicts how software reliability should improve over time as errors are discovered and repaired. Reliability growth model जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, वो बेसिकली न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं सारे के सारे, जो कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनका काम ये होता है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को प्रिडिक्ट करें और ये शो करें कि किस तरह से एरर्स अकर होने के बाद और उन्हें रिपेयर करने के बाद जो है
किस तरह हम रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज मॉडल्स हेल्प द मैनेजर इन डिसाइडिंग हाउ मच एफर्ट शुड बी डिवोटेड टू टेस्टिंग। इन मॉडल से मैनेजर या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता चल सकता है कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में उसे कितनी एफर्ट डालनी है। अगर आपको मॉडल के जरिए फेलियर्स का रेट पता चल रहा है तो इसका मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर में अगर रेट ज़्यादा है तो मतलब सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग आपको अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि उसमें एरर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू टेस्ट एंड डीबग द सिस्टम अंटिल द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इज रीच्ड। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑब्जेक्टिव रिलायबिलिटी मॉडल्स को यूज़ करने में ये होगा कि वो आपके अपने सिस्टम को तब तक टेस्ट और डीबग करता है जब तक रिलायबिलिटी जिस लेवल की वो चाहता है वो अचीव ना हो जाए। रिलायबिलिटी मॉडल्स ये 5-6 टाइप्स के हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है जेलिंस्की एंड मोरंडा मॉडल। JM model, which is also a Markov process model, has strongly affected many later models which are in fact modifications of this simple model. JM मॉडल इसको हम मार्कोव प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं और ये स्ट्रांगली अफेक्ट करता है इसके बाद आने वाले तमाम मॉडल्स को, क्योंकि इसी में डिफरेंट मॉडिफिकेशन के साथ जो है नेक्स्ट कुछ मॉडल्स बनते हैं। अजम्पशन इस मॉडल की हैं जेएम मॉडल की। सबसे पहली, द नंबर ऑफ इनिशियल सॉफ्टवेयर एरर्स इज नॉन बट फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। सॉफ्टवेयर में कुछ इनिशियल एरर्स की तादाद आपको पहले से मालूम होना चाहिए। इसके लिए यानी अगर आपने मॉडल यूज करना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके सॉफ्टवेयर में इतने एरर्स अगर होने वाले हैं या हो सकते हैं, जो अननोन हो लेकिन वो एरर्स फिक्स हो और कांस्टेंट हो। सेकेंडली, ईच एरर इन द सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली टू कॉज अ फेलियर ड्यूरिंग अ टेस्ट। हर एरर जो है वो इंडिपेंडेंट हो, यानी एक एरर की वजह से दूसरा एरर करना हो रहा हो। हर एरर इंडिपेंडेंट हो सॉफ्टवेयर में। और सेकंड चीज जो उसने कही, इक्वली लाइकली टू कॉज अ फेलियर ड्यूरिंग अ टेस्ट। तो हर एरर की वजह से या हर एरर के अकर होने की वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इक्वली फेल हो रहा हो टेस्टिंग के दौरान। थर्ड वन इज टाइम इंटरवल्स बिटवीन occurrences ऑफ फेलियर आर सेपरेट एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। जो टाइम इंटरवल्स होंगे इन फेलियर्स के अकर होने के वो अलग अलग होंगे, एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं और वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट हो डिफरेंट वेरिएबल्स में। द सॉफ्टवेयर फेलियर रेट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर द रेंजेस अमंग फॉल्ट occurrences। आपके सॉफ्टवेयर में कुछ फॉल्ट्स अगर अकर होते हैं तो वो जितनी भी रेंज में अकर हों, सॉफ्टवेयर फेलियर जो है वो फिक्स रहनी चाहिए, उसका रेट फिक्स रहना चाहिए। द फेलियर रेट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ फॉल्ट्स दैट रिमेन इन द सॉफ्टवेयर। जो फेलियर रेट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर के, वो कॉरेस्पॉन्ड करने चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के नंबर ऑफ फॉल्ट्स के साथ। या ऐसा ना हो कि फॉल्ट्स कम है, फेलियर जो है वो ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसका मतलब फिर वो होगा कि डेवलपमेंट ही ठीक नहीं हुई। A detected error is removed immediately and no new mistakes are introduced during the removal of the detected defect। जो भी डिफेक्ट अकर होता है उसे फौरन रिमूव किया जा रहा हो और उसके रिमूव करने में मजीद कुछ और नई मिस्टेक्स ना की जा रही हो। Whenever a failure appears, the corresponding fault is reduced with certainty। जब फेलियर अपीयर हो तो जो फॉल्ट है वो रिड्यूस होना चाहिए। इसके जेएम मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ अ बाइनोमियल टाइप मॉडल। बाइनोमियल इक्वेशंस हमने पढ़ी है मैथमेटिक्स में, ये उस टाइप का जो है मॉडल है। इट इज सर्टेनली द अर्लीस्ट एंड सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ब्लैक बॉक्स मॉडल्स एंड जेएम मॉडल ऑलवेज यील्ड्स एन ओवर ऑप्टिमिस्टिक रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन। यानी ये हमेशा आपको आउटपुट जो है देगा ओवर ऑप्टिमिस्टिक रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन, यानी एक अच्छा प्रेडिक्शन जो है आपको आउटपुट में अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। जेएम मॉडल फॉलोज अ परफेक्ट डीबगिंग स्टेप। इसमें एक डीबगिंग का जो प्रोसीजर है वो अच्छा है बाकी मॉडल्स की निस्बत। दैट इज द डिटेक्टेड फॉल्ट इज रिमूव्ड विद सर्टेनिटी सिंपल मॉडल। द कांस्टेंट सॉफ्टवेयर फेलियर रेट ऑफ द जेएम मॉडल एट द ith फेलियर इंटरवल इज गिवन बाय। ये फॉर्मूला की इक्वेशन दी हुई है कि किसी भी ith इंटरवल पे, फेलियर इंटरवल पे आपका जेएम मॉडल फेलियर रेट जो है वो कुछ इस फार्मूला के थ्रू देगा। अब इस फार्मूला में जो फाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंडिकेटिंग द फेलियर रेट प्रोवाइडेड बाय ईच फॉल्ट। हर फॉल्ट ने कितना फेलियर जो है, हर फॉल्ट की वजह से कितना फेलियर अगर हुआ सॉफ्टवेयर में, ये फाई की वैल्यू वो डिफाइन करती है। और एन क्या, इनिशियल नंबर ऑफ एरर्स इन द एरर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में इनिशियली कितने एरर्स थे। और टी आई डिनोट करता है टाइम बिटवीन
I minus 1th and ith failure. The mean value and the failure intensity models methods for this model, which belongs to the binomial type, can be obtained by multiplying the inherent number of faults by the cumulative failure and probability density functions respectively. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि हम मेथड्स की जो फेलियर इंटेंसिटी है उन मेथड्स में तो फेलियर इंटेंसिटी अगर हो रही है उसकी मीन वैल्यू जो है इस मॉडल में हम बाइनोमियल टाइप के जरिए तो डिफाइन की गई है इक्वेशंस के जरिए बाइनोमियल इक्वेशन के जरिए तो हम उन्हें नंबर ऑफ फॉल्ट्स अगर जितने होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके जो है हम फाइंड कर सकते हैं क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस और वो नीचे इक्वेशन में उसने दी हुई हैं। कुछ और इसके अलावा मेजर्स ऑफ रिलायबिलिटी हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका फार्मूला दिया हुआ है एफ ऑफ आई टी आई इज इक्वल फाइव एन माइनस आई माइनस वन एन एक्सपोनेंट पावर ऑफ वट एवर दिस फंक्शन इज। ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं पीछे जो है बताई हुई हैं, बस फॉर्मूला डिफरेंट है हर चीज़ को फाइंड करने के। सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी फंक्शन है, फिर फेलियर रेट फंक्शन फाइंड करना है, फिर मीन टाइम टू फेलियर फंक्शन, मीन वैल्यू फंक्शन, फेलियर इंटेंसिटी फंक्शन, मीडियन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन सब के फॉर्मूलाज हैं। इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। ये मॉडल वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी मॉडल। सबसे पहला प्रोमिनेंट रिलायबिलिटी मॉडल था ये जेएम मॉडल। Several researchers showed an interest and modified this model using different parameters such as failure rate, perfect debugging, imperfect debugging, number of failures, etc. और क्योंकि ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर लाइबिलिटी मॉडल था इसलिए तमाम कई रिसर्चर्स ने इसमें इंटरेस्ट शो किया और इसमें मॉडिफिकेशंस की कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पर, जैसे फेलियर रेट की बेस पे, परफेक्ट डीबगिंग, इम्परफेक्ट डीबगिंग, नंबर ऑफ फेलियर्स की बेस पे। और ये जो फिगर में आपको 14 पॉइंट्स शो किए गए, ये 14 जो है इसकी वेरिएशन है, यानी हर रिसर्चर ने एक डिफरेंट पैरामीटर को लेकर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कुछ वेरिएशंस की और एक नया मॉडल जो है वो क्रिएट किया, जो कि ये आपके सामने लिस्ट है। सेकेंड मॉडल है बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल। दिस मॉडल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय J.D. Musa in 1979 and it is based on execution time. The basic execution model is the most popular and generally used reliability growth model mainly because it is practical, simple and easy to understand. Its parameters clearly relate to the physical world. It can be used for accurate reliability prediction. बेसिक एग्जीक्यूशन मॉडल जो है वो पॉपुलर और जनरली ज़्यादा यूज़ होता है और उसके ज़्यादा यूज़ होने की वजह जो है वो तीन रीजंस हैं कि ये प्रैक्टिकल है, सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके पैरामीटर्स जो है वो क्लियरली रिलेट करते हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड के पैरामीटर से और ये एक्यूरेट रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द बेसिक एग्जीक्यूशन मॉडल डिटरमिन्स फेलियर behavior initially using execution time. Execution time may later be converted in calendar time. बेसिक एग्जीक्यूशन मॉडल फेलियर को डिटरमिन करता है इनिशियली यूजिंग एग्जीक्यूशन टाइम, यानी एग्जीक्यूशन के दौरान या एग्जीक्यूशन टाइम में बिहेवियर जो है वो फेलियर का बिहेवियर क्या था या फेलियर कैसे अकर हुआ, और इस एग्जीक्यूशन टाइम को हम बाद में कैलेंडर टाइम में कन्वर्ट करके तो फेलियर को डिफाइन कर सकते हैं। The failure behavior is a non-homogeneous Poisson process, which means the associated probability distribution is a Poisson process whose characteristics vary in time. अब ये जो failure behavior है इसको नाम इस मॉडल में दिया जाता है non-homogeneous Poisson process. It is equivalent to the MO logarithmic Poisson execution time model with different mean value function. ये एक और मॉडल है MO logarithmic Poisson execution time model। ये उसके बराबर तकरीबन जो है वैल्यूएशन करता है, लेकिन इसमें जो है वो मीन वैल्यू फंक्शन अलग यूज होती है, इसकी अलग यूज होती है। द मीन वैल्यू फंक्शन इन दिस केस इज बेस्ड ऑन एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जबकि इस मॉडल में मीन वैल्यू फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस करती है। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला फेलियर इंटेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ फेलियर्स पर यूनिट पर टाइम यूनिट। फिर एग्जीक्यूशन टाइम है, टाइम सिंस द प्रोग्राम इज रनिंग। मीन फेलियर्स experienced in a time interval. In the basic execution model, the mean failure experienced mu is expressed in terms of the equation time as mu of t is equal to
म्यू ऑफ टाउ इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, एंड जो भी फॉर्मूला है आगे दिया हुआ, 1 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस लैम्डा नॉट ओवर वी नॉट टी। अब ये माइनस लैम्डा नॉट क्या है, स्टैंड फॉर द इनिशियल फेलियर डेंसिटी एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, और माइनस वी नॉट डिनोट करता है स्टैंड फॉर द टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स अकरिंग ओवर अ इनफिनिट टाइम पीरियड. It corresponds to the expected number of failures to be observed eventually. The failure intensity expressed as a function of the execution time is given by the formula, or it is based on the above formula. The failure density intensity lambda is expressed in terms of mu as, और इसके अंदर भी जो तमाम वैल्यूज हैं वो भी नीचे एक्सप्लेन की गई. ये वेरिएबल्स हैं जो इस मॉडल में इस्तेमाल किए जाते हैं. थर्ड वन इज जीओ मॉडल. द मॉडल डेवलप्ड बाय Joel and Okamoto in 1979 is based on the following assumptions. ये इसकी assumptions है. Number of failures experienced by time t follows a Poisson distribution with the mean value function mu t. This mean value method has the boundary conditions. अगर म्यू ऑफ जीरो होगा यानी टाइम जीरो है तो वैल्यू भी जीरो होगी, और अगर उसकी टाइम लिमिट टी जो है वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब एन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा. द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर्स दैट अकर इन टी टी प्लस डेल्टा टी with delta t approaching to zero is proportional to the expected number of undetected errors. For any finite collection of times, the number of failures occurring in each of the disjoint intervals is independent. Whenever a failure has occurred, the fault that caused it is removed instantaneously and without introducing a new fault into the software. Since each fault is perfectly repaired after it has caused a failure. अब चूंकि लास्ट पॉइंट के मुताबिक जैसे कोई फॉल्ट अकर हो उसे फौरन रिमूव कर दी जाए विदाउट क्रिएटिंग न्यू फॉल्ट्स, तो चूंकि हर फॉल्ट को रिपेयर कर दिया गया है जिसकी वजह से फेलियर अकर हो रहा था. द नंबर ऑफ इनहेरेंट फॉल्ट्स इन द सॉफ्टवेयर एट द स्टार्टिंग ऑफ टेस्टिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेलियर्स दैट विल हैव अपीयर्ड आफ्टर an infinite amount of testing. According to assumption 1, m infinity follows a Poisson distribution with expected value n. Therefore, n is the expected number of initial software faults as compared to the fixed but unknown actual number of initial software faults mu naught in the GM model. And according to assumption 2 states that the failure intensity at time t is given by this formula. नंबर 4 मॉडल है जी मूसा ओकुमोटो लॉगरिथमिक मॉडल. यहाँ पर फेलियर इंटेंसिटी जो है वो उसका फॉर्मूला गिवन है आपके सामने. डेरिवेशन ऑफ म्यू टी ओवर डेरिवेशन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ के नॉट एंड सो ऑन बिलोंग्स टू द मीन वैल्यू फंक्शन. यहाँ पर मीन वैल्यू फंक्शन कुछ यूं है, इसका फॉर्मूला अलग है. दिस इज अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मूसा ओकुमोटो लॉगरिथमिक मॉडल. ये सारे फार्मूलाज आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे. इसमें कोई एग्जैक्ट जो है वो नहीं है, बस वे आपको वैल्यूज बता दी गई कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ को डिनोट करती है. अपने सॉफ्टवेयर में उससे उन वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करें और एवेल्यूशन करें. एजम्पशन इसकी कुछ यूँ है, अगर टाइम ज़ीरो होगा तो फेलियर्स कोई भी अकर नहीं होंगे. तो the failure intensity reduce exponentially with the exponent number of failures observed, where beta naught beta 1 is the initial failure intensity and beta naught I1 minus 1 is dubbed failure intensity decay parameter. The number of failures observed by time t m of t follows a Poisson process. ये इसकी assumptions है, और इसमें जो भी फॉर्मूलाज आपको दिखाए गए इस मॉडल में उसकी जो भी रेशियो शो हुई, हम the exponentially decreasing failure intensity implies that the per fault hazard rate has the shape of a bathtub curve. तो यहाँ पर हम इन तमाम वैल्यूज को जब इवेल्युएट करेंगे तो इनके इवेल्युएट करने से हमें हमारे जो फेलियर रेट है, फेलियर इंटेंसिटी रेट है, वो उसकी जो शेप अगर हम ग्राफिकली कहें तो वो बाथ टब कर्व की तरह हमें शो होगी.